हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एम चौहान आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने बिल्कुल फ्री में मैथमेटिक्स का एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम पूरा आर.एस. अग्रवाल एग्जाम्पल्स के साथ में, वो भी लॉजिक के साथ पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, मैथमेटिक्स में ना कोई फॉर्मूला होगा, ना कोई ट्रिक होगी, हर चीज अपने आप में 100% होगी। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आइए चलते हैं औसत की आज हमारी जो अगली क्लास है, इसमें क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं और इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 17 वर्ष तथा 20 वर्ष की आयु के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से इनकी औसत आयु 2 महीने कम हो गई। नए 2 खिलाड़ियों को औसत आयु कितनी है? ध्यान से देखेंगे आप। 11 खिलाड़ी हैं, इसमें से हमने एक तो 17 साल का और एक 20 साल का, कुल मिला के 37 साल के 2 उठा दिए। भाई 11 में से 2 खिलाड़ी निकाल लो, कितने साल के? 37 के। अगर 2 हम दूसरे बिठा दे 37 ही साल के, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमने 11 में से 2 को भेज दिया, इनके स्थान पर दूसरे 2 बिठा दिए, तो क्या हुआ, उस टाइम औसत में 2 महीने की कमी हो गई। औसत का मतलब जितने प्रेजेंट में खिलाड़ी है, सब में 2-2 की कमी। तो आप मुझे एक बात बताएंगे, 11 में से 2 चले गए, 2 आके बैठ गए, यानी प्रेजेंट में भी कितने हैं? 11 हैं। और 11 के 11 में 2-2 महीने की कमी, यानी 11 दूनी 22, 22 माह की कमी। अब ये तो 37 वर्ष है दोस्तों, ये क्या है? 37 वर्ष है। अब आपको पता है, वर्ष में से वर्ष ही घटा सकते हैं, ये महीने नहीं घटा सकते। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 22 महीने हैं, इसकी जगह हम 24 महीने घटाएंगे। कितने महीने? 24 माह। 24 माह का मतलब क्या होता है? 2 साल। अब हम 2 महीना ज्यादा घटा रहे, 2 महीना ज्यादा घटा रहे, तो इनको बाद में एक एक महीना ऐड कर देंगे। भाई घटाने थे 22 महीना, घटा रहे हम 24 महीना, यानी 2 महीने ज्यादा ले लिए हमने इन पास है, तो एक एक महीने इनका बाद में वापस कर देंगे। आइए दोस्तों, तो आप 37 साल में से आप 2 साल घटा देंगे, कितना बचेगा? 35 साल, यानी 2 को हो गए, आप इसको आधा आधा बांट देंगे, यानी 17 वर्ष 6 माह। और ये भी लड़का कितने का? 17 वर्ष 6 माह। लेकिन आपको पता है, हमने इन पे से 12 महीने लेने थे, लेकिन ले लिए 24 महीने ज्यादा लिए थे। तो एक काम करेंगे, इनका वापस दे दो, 1 महीना यहाँ पे और 1 महीना यहाँ पर। जरा जोड़िएगा, 17 वर्ष 7 माह का, और ये भी 17 वर्ष 7 माह का। आपसे पूछा गया है कि जो नए 2 खिलाड़ी हैं, उनका औसत कितना हो जाएगा? तो 17 वर्ष 7 माह, 17 वर्ष 7 माह। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इस सवाल को फिर से बता देता हूं। एक टीम में 11 खिलाड़ी थे, 11 में से एक हमने 20 साल का लिया, एक 17 साल का, 2 उठा दिए और भेज दिया इनको बाहर, यानी कुल मिलाकर के 2 खिलाड़ी बाहर भेजे, 2 बिठा दिए लाके, यानी प्रेजेंट में 11 ही है। पहले भी 11 थे, आज भी 11 ही है। अगर हम 37 साल के उठा के 37 साल के बिठा देते, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमने दूसरे बिठाए, तो औसत में 2 महीने की कमी, यानी कुल मिलाकर प्रेजेंट में भी 11 है, 11 दूनी 22 महीने की कमी हुई। अब 22 महीने की बजाय हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 24 महीने मान लेंगे। कितने महीना? 24 महीना। भाई हमने 2 महीने ज्यादा घटा दिए, कितने? 2 महीने ज्यादा घटा दिए, तो एक के बाद में जोड़ देंगे दोनों में, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू में से आप 24 महीने घटा दो, 35 साल है, 35 साल 2 नए का योगफल समझो, आप इसको आधा दपाट दो। आपको पता है घटाने थे 22 महीने, घटाए 24 महीने,
दो ज्यादा घटाए थे, 2 महीने ज्यादा घटाए थे, तो इनका एक एक महीना आप वापस कर देंगे, 17 वर्ष 7 माह और 17 वर्ष 7 माह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु, पुत्र की विवाह के समय 42 वर्ष थी, ठीक है। इसके ठीक 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। जब इस बच्चे की आयु 5 वर्ष थी तब इस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। विवाह के समय उसकी पुत्र वधू की आयु कितनी है? दोस्तों आप जरा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे विवाह के समय एक आदमी है, एक उसकी पत्नी, एक उनका लड़का, कितने हैं ये? 3 है। 3 का जो औसत है कितना? 42। तो योगफल कितना हो जाएगा? 3 गुना 42 यानी 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, कितना आ जाएगा? 126। ये जो 126 है ये विवाह के समय की आयु का योगफल है, यानी 3 का योगफल है। तो क्या हुआ, अब जो ये लड़का है, एक तो इसकी मम्मी थी, एक फादर था और इनका एक ये लड़का था, बॉय, ठीक है, यानी सन समझ लेंगे। तो क्या हुआ, जब इसके शादी थी तो इस टाइम तीनों की आयु का योगफल 126 था। तो जब इस लड़के की शादी हो गई यानी इनकी भी वाइफ आ गई, 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। प्रेजेंट में उस बच्चे की उम्र 5 साल है, यानी 1 साल तो वो गुजर गया शादी के बाद का। उसके बाद जब बच्चे का जन्म हुआ, प्रेजेंट में जो बच्चा है उसकी उम्र 5 साल है, यानी कुल मिला के विवाह के टाइम से 6 साल बाद की हम बात कर रहे हैं। कितने साल बाद की? 6 साल बाद की। तो 6 वर्ष बाद अगर हम इनकी आयु का औसत देखें, किन किन का औसत, ये मम्मी पापा इनके, और एक ये लड़का, एक इसकी वाइफ और एक इनका छोटा बच्चा, तो ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। जो 5 का औसत बता दिया वो कितना है दोस्तों? 36 साल। तो आप योगफल निकाल लेंगे, 36 गुना 5, 5 36, 5 15 और 3 कितना? 18। आप जरा ध्यान से समझो फिर से। शुरुआत में विवाह के समय एक आदमी, एक उसकी पत्नी, एक उनका पुत्र, 3 थे। 3 का जो औसत था दोस्तों वो था 42, तो योगफल हो जाएगा 126। तो क्या हुआ, जिस दिन शादी हुई उसके 1 साल के बाद में एक बच्चे का जन्म हुआ, यानी 1 साल का तो गैप आ चुका, 1 साल गुजर चुका है। प्रेजेंट में बच्चा 5 साल का, जब बच्चा 5 साल का था तो इनकी औसत आयु सबकी, बच्चे को भी मिला के तो 36 साल थी। 1 साल का गैप और 5 साल का गैप, यानी 6 साल बाद की बात कर रहे हैं हम। तो 6 साल बाद जो औसत है दोस्तों 36 है, तो आप 36 में 5 की गुणा करो, 180 आ जाएगा। आपसे पूछा है कि विवाह के समय पुत्र वधू की आयु कितनी है, यानी जब इस लड़के की शादी हुई इनकी वाइफ की उम्र आपको बतानी है। तो प्रेजेंट में जो 180 साल है इसमें 5 साल का बच्चा जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ से बच्चे की उम्र घटा दूं 5 साल तो 175 बचेगा, और ये 175 है दोस्तों, कितने का योगफल है? ये प्रेजेंट में 4 का योगफल है। कितने का? 4 का योग है ये। किन किन का? माता पिता, उसका लड़का और उस लड़के की पत्नी, यानी 4 का योग है प्रेजेंट में। तो अगर हम विवाह के समय पुत्र वधू की आयु निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाकर 6 साल पहले लेके जाएंगे। अगर मैं कहूं आज आपकी उम्र 26 साल है तो 6 साल पहले कितने की थी? तो 20 की कहेंगे आप, यानी 6 घटाना पड़ेगा। उसी प्रकार ये 6 साल बाद है। 6 साल बाद ये चारों की आयु का योगफल है। अगर मैं इनकी उम्र को 6 साल पहले लेके जाऊं तो हर आदमी में से चारों के चारों में से 6 घटाना पड़ेगा। ये तो प्रेजेंट में उम्र है, तो अगर हम इसको 6 साल पहले लेके जाएं तो चारों में से 6 घटाना पड़ेगा, यानी 6 चौक 24, कुल मिला के आपको 24 घटाना पड़ेगा। फिर से समझेंगे, अगर आज आपकी उम्र 26 साल है तो 6 साल पहले कितने की थी? तो 20 थी। उसी प्रकार आज इन चारों की आयु का योगफल 175 है, तो 6 साल पहले कितने का था? इनका योगफल कितना था? तो चारों के चारों में से 6 घटाना पड़ेगा दोस्तों, यानी 6 चौक 24 घटाना पड़ेगा। जब आप यहाँ से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा?
151 बचेगा। ये जो 151 है ये विवाह के समय का योगफल है, कितने आदमियों का? 4 का, यानी विवाह के समय 4 का योग है। कितने का योगफल? 4 का। किन किन का? पति पत्नी, उनका लड़का और उस लड़के की पत्नी, 4 का योगफल है। और विवाह के समय ही 3 का योगफल आपको पता है, स्टार्टिंग में हमने निकाला था। विवाह के समय 3 का योगफल कितना? 3 का योग कितना दे दिया दोस्तों? 126। अगर हम 4 के योग में से 3 का योगफल घटा देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप 151 में से 126 घटा देंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा? 25 साल। यानी पुत्र वधू की आयु 25 साल थी और यही आपका आंसर है। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं। विवाह के समय एक पति, एक उसकी पत्नी, एक उनका लड़का, 3 लोग थे। इनका औसत था दोस्तों कितना था? 42। तो औसत को हमेशा योगफल में बदल लेते हैं, तो 42 गुना 3 योगफल आ जाएगा 126। तो क्या हुआ? जब उस लड़के की शादी हो गई, उसके 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। फिलहाल बच्चा 5 साल का है, यानी शादी को 6 साल गुजर चुके। शादी से 6 साल बाद की बात कर रहे हैं हम, यानी 6 साल बाद। अब कितने लोग हैं ये? 2 तो माता पिता, 2 लड़का और उसकी पत्नी, 4, एक छोटा सा बच्चा, 5। तो जो 5 का औसत बता 36, तो योगफल हो जाएगा 36 गुना 5 यानी 180। ये प्रेजेंट में पंचों का योगफल 180। पंचों के योग में से एक छोटे बच्चे की उम्र घटा देंगे तो ये 4 का योग बचा। प्रेजेंट में अगर हम कहें आज से 6 साल बाद, आज से 6 साल बाद ये जो 4 लोग हैं इनकी आयु का योगफल 175 हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट में, वर्तमान में कितना है इनका योगफल? कितना है दोस्तों? तो सब में से 6 घटाना पड़ेगा। या मैं आपसे कह सकता हूं भाई आज से 6 साल बाद आप 26 के हो जाओगे। कितने के हो जाओगे? 26 के। तो फिलहाल कितने के हो? 20 के हो, नहीं हो। यानी जितना हम ऊपर जाएंगे तो हम घटाते हुए चलेंगे दोस्तों। तो हमने क्या किया? चारों के चारों में से 6 घटा दो, 6 चौक 24। तो ये जो 151 बचा है दोस्तों, ये 4 का योगफल है। कब का है? विवाह के समय का। विवाह के समय 3 की आयु का योगफल कितना था? 126। आप 4 के योग में से 3 का योगफल घटा देंगे तो 1 की वैल्यू बचेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43। एक समिति के 5 सदस्यों में से एक नए सदस्य के स्थान पर एक सदस्य के स्थान पर नया सदस्य आने से उनकी वर्तमान औसत आयु 3 वर्ष पूर्व जितनी रही। इन 2 नए तथा पुराने सदस्यों की आयु में कितना अंतर है? अंतर निकालना। अंतर निकालने का सिंपल सा तरीका, जितने आदमी थे और जितने वर्ष थे उनका आपस में गुणा कर देंगे तो अंतर आ जाएगा। क्या बोला मैंने दोस्तों? भाई 5 आदमी थे, इन सबके जो साल थे दोस्तों, यहाँ पे बोल दिया कि समिति के 5 सदस्यों में से एक सदस्य के स्थान पर नया सदस्य आने से उनकी वर्तमान आयु 3 वर्ष पहले जितनी, यानी आदमी थे 5 और साल थे कितने? 3। तो कितना आ जाएगा? 5 या 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष का अंतर था। पांचों को 3-3 साल पहले भेजो तो 5 या 15 साल का डिफरेंस आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर कितना? 44। 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। आज से 10 वर्ष पूर्व 4 का जो औसत था दोस्तों कितना था? 24 साल। तो योगफल कितना हो जाएगा? 24 चौका 96, ये 96 योगफल आ गया। इस अवधि में 2 बच्चों के पैदा होने से परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही थी। आज भी यानी वर्तमान की बात कर ले। कहा कि 2 बच्चों का जन्म हो गया, 4 लोग ही, अब दो बच्चे, टोटल कितने लोग हो गए? 6। वर्तमान में उनका औसत आज भी 24 ही है, उतना ही है। यानी पहले औसत 24 था तो आज भी 24 ही माना जाएगा।
तो प्रेजेंट में इन 6 का योगफल कितना आ जाएगा, 24 छिक्का 144। आपसे पूछा है यदि इन बच्चों की आयु में 2 साल का अंतर हो तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है। आप मुझे एक बात बताओ, बच्चों की जो उम्र है वो कहां पे जुड़ी हुई है, कहां पे जुड़ी हुई है, इस लाइन में जुड़ी हुई है, यानी 144 में जुड़ी हुई है। यहाँ पे ये जो 4 है, ये 4 का योगफल है कितना, 4 का योगफल कितना दोस्तों, 96। ये कब का योगफल है, 10 साल पहले का। बच्चों की उम्र तो 144 में जुड़ी, हमें बच्चों की उम्र निकालनी है। जब बच्चों की उम्र निकालनी है तो इसी लाइन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसी लाइन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना, आज से 10 साल पहले तुम 12 साल के थे, 10 साल पहले कितने के थे, 12 के थे, तो फिलहाल कितने के, 22 के। यानी जितना आप आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो यानी जुड़ता हुआ चलेगा। फिर से समझेंगे, आज से 10 साल पहले ये 4 आदमी थे, सब मिलाकर 96 के थे, चारों के चारों मिलाकर। तो इसका मतलब 10 साल ये बड़ा हुआ, 10 साल ये, 10 साल ये, 10 साल ये, यानी कुल मिलाकर 10 चौक 40। भाई 10 साल पहले तो सबका योगफल 96 था, फिलहाल तो योगफल ज्यादा हो रहा होगा क्योंकि 10-10 साल बड़े नहीं हो जाएंगे। तो 10 चौक 40, 10 चौक 40, तो आप इसमें 40 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 6 9 और 4 13, 136। ये जो 136 आया दोस्तों, ये वर्तमान का योगफल आ गया, कितने का, वर्तमान का 136। मैं अब आपसे कह सकता हूं वर्तमान में 6 का योगफल कितना, 144। मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये वर्तमान का योग है, कितने का, वर्तमान का। वर्तमान में 6 का योगफल कितना, 144। वर्तमान में 4 का योगफल कितना, 136। अगर मैं 6 के योग में से 4 का योगफल घटा दूंगा तो 2 का योग बचेगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू बचेगी दोस्तों कितना, 8 साल। कितना, 8 साल। फिर उसने कहा कि इन दोनों बच्चों की आयु में अंतर 2 साल का है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना दोस्तों, 2। मैंने आपसे कल भी एक क्वेश्चन में बताया था कि जब हमारे पास 2 संख्याओं का योगफल हो और इन्हीं 2 संख्याओं का अंतर हो, अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है, अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, योग बटे 2 कर देंगे। अगर हमें छोटी संख्या निकालनी है दोस्तों, आप क्या करेंगे, अंतर बटे 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, अंतर बटे 2। तो फिलहाल तो हमसे कहा है कि छोटे बच्चे की उम्र बताओ। जब छोटे की उम्र बतानी है तो आप क्या करेंगे, अंतर बटे 2 कर देंगे। तो छोटा बच्चा आ जाएगा 8 माइनस 2 बटे 2। तो 6 में से आप 2 घटा दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा, 3 साल। और 3 ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज से 10 साल पहले 4 सदस्य थे, उनका औसत 24 था, तो 24 चौका 96। 10 साल पहले इन चारों का योगफल 96 था, इसका मतलब अब वर्षों में वृद्धि हो रही होगी, योग ज्यादा हो रहा होगा। चारों के चारों 10-10 साल बड़े हो गए, तो 10 चौक 40, 40 जोड़ दो इसमें, 136 वर्तमान में 4 का योगफल है। जो 136 है वर्तमान में 4 का योगफल, मैं लिख देता हूं, वर्तमान में 4 का योग है। अच्छा, इसी अवधि में 2 बच्चों का जन्म हो गया तो लोग हो गए 6। फिर इन्होंने क्या दिया कि उनकी जो औसत आयु है आज भी, यानी फिलहाल भी उतनी है जब पहले औसत 24 था, प्रेजेंट में भी औसत 24 है, तो 24 छिक्का 144, 144 फिलहाल वर्तमान में 6 का योग है, और वर्तमान में 4 का योगफल 136। तो 6 के योग में से 4 का योगफल घटाओ, 2 का योग है। इन 2 में 2 साल का अंतर है। जब हमारे पास 2 संख्याओं का योगफल होता है, 2 संख्याओं का अंतर होता है, हमें छोटे की उम्र बतानी है तो आप घटा के आधा कर देंगे, अंतर का आधा। अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है, बड़े बच्चे की उम्र निकालनी होती तो दोस्तों जोड़ के आधा कर देते। या आप y से y काट दो, 2x बराबर 10, x बराबर 5, फिर आप x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो y बराबर 3 बचेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर कितना है दोस्तों, 45।
5 वर्ष पूर्व विवाह के समय एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। कितनी थी? आज से 5 साल पहले की बात हो रही। एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की औसत आयु 23 साल। कितने लोग हैं? 2। तो 2 का औसत था 23, तो योगफल हो जाएगा 23 दूनी 46। ये जो 46 है कब का योगफल है? 5 साल पहले का। ठीक है। अब का मतलब वर्तमान में। एक बच्चा पैदा होने से उस व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसका बच्चा, एक ये और एक ये और एक ये, 3। ये वर्तमान की बात होली, वर्तमान की बात होली। 3 का औसत बता दिया दोस्तों कितना? 20। तो योगफल कितना हो जाएगा? 20 या 60। वर्तमान में 3 का योगफल 60 है। तो बच्चे की उम्र बतानी दोस्तों, ध्यान से सुनना। बच्चे की उम्र क्या 40 में जुड़ रही? नहीं, बच्चे की उम्र 60 में जुड़ रही, बिल्कुल जुड़ रही, क्योंकि वहां पे तो बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ था, वर्तमान में जुड़ी हुई है। अब हमें बच्चे की उम्र निकालनी, तो कैलकुलेशन हम इसी लाइन में करेंगे। यानी जो 2 लोग हैं, पति और पत्नी, आज से 5 साल पहले दोनों की उम्र जो है तो वो 40 साल थी। प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? दोनों 5-5 साल बड़े हो गए होंगे, यानी 5 दूनी 10 जोड़ना पड़ेगा। फिर से सुनो, आज से 5 साल पहले तुम 15 के थे। कितने के थे? 15 के। तो फिलहाल कितने के हो? 20 के। यही तो बात है। उसी प्रकार से आज से 5 साल पहले पति की और पत्नी की दोनों की उम्र मिलाकर के 40 साल थी। तो फिलहाल कितने के हो जाएंगे? दोनों 56 के। तो 5 गुणा 5, दोनों में 5 और 5 10 जोड़ देंगे आप, यानी 5 दूनी 10 साल जोड़ देंगे। जैसे ही आप इसमें 10 साल जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? ये जो 56 आएगा, ये वर्तमान का योगफल है। मैं आपसे कह सकता हूं वर्तमान में 3 का योगफल कितना? 60। वर्तमान में 2 का योगफल कितना? 56। आप 3 के योग में से 2 का योगफल घटा देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, और यही बच्चे की उम्र है, यानी 4 साल। ऑप्शन नंबर डी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं सवाल को फिर से रिपीट कर दूं। आज से 5 साल पहले एक पति एक उसकी पत्नी, दोनों को 27 था, तो 23 दूनी 40। आज से 5 साल पहले दोनों की उम्र को जोड़ के 40 साल बैठ रहे थे, लेकिन फिलहाल दोनों 55 साल बड़े हो गए, तो 10 जोड़ दो, 10 जोड़ते वर्तमान में आ गए योगफल। फिलहाल एक बच्चे का जन्म हो गया, 2 तो पति पत्नी, एक उनका बच्चा है, इसका मतलब 3 है। तीनों को औसत 20, तो 20 या 60। प्रेजेंट में 3 के योग 60, प्रेजेंट में 2 के योग फल 56, 3 के योग में से 2 के योग घटाओ, 1 की वैल्यू आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 46। 3 वर्ष पहले ए तथा बी की औसत आयु 18 थी। अब सी के साथ मिलने पर तीनों की औसत आयु 22 साल हो गई। सी की वर्तमान आयु बता दो। 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी यानी 2, जो 2 थे, इनका जो औसत था 18 था, तो योगफल हो जाएगा 18 दूनी 36। ये 3 साल पहले का योगफल है 2 आदमियों का। प्रेजेंट में इनके साथ, यानी अब बात करें हम वर्तमान की दोस्तों, वर्तमान में इनके साथ सी भी मिल गया। अब ये आदमी हो गए कितने? 3। जो औसत है वो कितना हो गया? 22। तो योगफल कितना हो जाएगा? 22 या 66। ये जो 66 है वर्तमान में योगफल है कितने का? 3 आदमियों का। कितने का? 3 का। अब हमें पता है सी की उम्र वहां पे नहीं है, वहां पे तो ए और बी की उम्र है, सी की उम्र यहाँ पे है। हमें सी की उम्र निकालनी, तो अपनी कैलकुलेशन इस लाइन में करेंगे, नहीं वर्तमान में करेंगे। उस उम्र को उठा के वर्तमान में ले आओ। कैसे लाएंगे? अगर मैं आपसे कहूं आज से 3 साल पहले तुम 22 के थे, 3 साल पहले कितने के थे? 22 के। तो फिलहाल कितने के हो? 25 के। 3 जोड़ दिया। हर आदमी में 3-3 जोड़ना पड़ेगा। ये कितने आदमी का योगफल है? 2 का। तो दोनों में 3-3 जोड़ो, यानी 3 + 3 का 2, 3 गुणा 2, आपको 6 जोड़ना पड़ेगा। कितना? जैसे ही आप इसमें 6 जोड़ दोगे तो 36 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा दोस्तों? 42। कितना? 42। अब मैं आपसे कह सकता हूं वर्तमान में 3 का योगफल 66 है, वर्तमान में 2 के योगफल 42 है। आप 3 के योग में से आप 2 का योगफल घटा देंगे दोस्तों, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो घटाएंगे, 6 में से 2 गया कितना? 4,
और 6 में से 4 गया 2, ये 24 साल जो आया यही सी की उम्र है दोस्तों, और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज से 3 साल पहले 2 यानी एक तो ए दूसरा बी, 2 का औसत 18 था, तो योगफल हो जाएगा 18 दूनी 36। आज से 3 साल पहले, तो 3 साल पहले 36 के थे, तो फिलहाल तो ये दोनों मिलाकर 42 के मानने जाएंगे, क्योंकि 3-3 साल बड़े हो गए दोस्तों ये। अच्छा, वर्तमान में इनके साथ हमने सी भी जोड़ दिया, आदमी हो गए 3, ए बी और सी। तो जो 3 है, जो 3 का योगफल हो जाएगा 22 या 66। प्रेजेंट में 3 का योगफल, ये प्रेजेंट में 2 का योग, ये आप 3 के योग में से 2 का योगफल घटा दो, 1 की वैल्यू आ जाएगी सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 47। वयस्कों की एक कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष थी, हमें नहीं पता कितने लोग हैं। आप मान लो शुरुआत में x लोग थे और इनका जो औसत था 40 था, तो योगफल कितना हो जाएगा 40 गुना x यानी 40x। ये प्रेजेंट में योगफल आ गया इनका। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है। अब 12 और आ गए, कितने आ गए 12, कितने कितने साल के 32 के 12 सदस्य और आए नहीं, कितने आए 12, तो इनको औसत कितना था 32, तो योगफल निकाल लेंगे 32 गुना 12, 12 दूनी 24 का 4 का 80 लगे 2, 12 36 और 2 38 यानी 384। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 40x तो ये योगफल था, 384 ये, तो कुल मिला के 40x प्लस के 384, ये कितनों का योगफल है दोस्तों? ये x प्लस 12 का योग है। कितने का है? x प्लस 12 का। जब ये x प्लस 12 का योगफल है, भाई देखो ये x का योग, ये 12 का योग, तो ये x प्लस 12 का योग है। जब ये x प्लस 12 का योग है, आप इसको x प्लस 12 से ही भाग कर देंगे तो ये औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? औसत। ये प्रेजेंट में औसत है, नया औसत है। तो आपसे बोल दिया, जब हमने 12 की इनमें वृद्धि कर दी, 12 और आ गए, तो इससे क्या हो, पूरी कक्षा की औसत आयु 4 कम हो गई। कितनी कम होगी? 4 कम। पहले औसत कितना था? पहले औसत कितना था? 40। तो 40 में से आप 4 कम करो तो फिलहाल औसत कितना? 36 का। कितना? 36 का। और फिलहाल औसत, ये औसत बराबर औसत यूनिट समान। अब आप एक काम कर लो, आपसे यही पूछा कि आरंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, यानी शुरुआत में तो x थे, आपको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। आप एक काम करेंगे, बटे में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 40x में गुणा करो तो 40 ही x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 40x ही रहेगा। प्लस का निशान 1 की 384 में गुणा करो, ये 384 ही माना जाएगा, बराबर। अच्छा, आप 36 की x में गुणा करो, कितना हो जाएगा? 36x। अच्छा, आप 36 की 12 में गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? यहां पे तो आएगा नहीं, इधर लिख लेते हैं। 40 में से 4 निकालो, कितना? 36। चलो यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आपने यहाँ पे जू का तो आ जाएगा 40x प्लस के कितना? 384 बराबर 36 के x में गुणा करेंगे 36x प्लस के कितना? 36 के आप 12 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 36 की 12 में, 12 6 की 72 हासिल 7, 12 36 और 7 कितना? 43, 432। कितना? 432। आप 40x में से 36x घटा दो, 4x बचा। कितना बचा? 4x। 384 उधर जाके घट जाएगा, यहां से आप 384 घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8 और 12 में से 8 गया 4, 48 बचेगा। कितना बचेगा? 48। 4 बटे में चला जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 4। यानी आप से 4 से भाग करेंगे, 48 बटे 4 दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 48 बटा 4 यानी 12। आपसे यही पूछा था कि शुरुआत में कितने लोग थे, तो 12 थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं,
देखो ध्यान से, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी थे, उनका औसत 40 था, हमें नहीं पता कितने थे, हमने मान लिया x थे, इनको औसत था 40, तो हमने क्या करा, औसत में आदमियों की गुणा कर दो, योगफल आ गया। 12 सदस्य और आए, उनको औसत 32 था, तो 12 32 के, तो योगफल आ गया 384। भाई 40 योगफल और 384 टोटल योगफल, ये जोड़ लिया हमने, कितने का योगफल है, ये x प्लस 12 के हो गया, जितने के हो गया उतने से भाग कर दो दोस्तों, ये आ जाएगा आपका औसत। क्या आ जाएगा, ये आया औसत, ये नया औसत है। फिर उसने कहा कि पहले औसत 40 था, लेकिन ऐसा करने से औसत में 4 की कमी आ जाएगी, तो औसत 40 में से 4 घटो, प्रेजेंट में औसत कितना हो जाएगा 36। आपने कह दिया नया औसत बराबर नया औसत, यूनिट समान 1 की गुणा 40x में प्लस 1 की गुणा 384 में बराबर है 36 की गुणा x में 36x, 36 की गुणा 12 में इतना, तो 40x में से 36x घटा दो, 4x बचा, 384 घटा 42, 4 बटे में x बराबर 12। उसने यही पूछा कि शुरुआत में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, तो दोस्तों आप कह देंगे 12। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर कितना 48। अब ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 साल है, जो 3 का औसत बता दिया दोस्तों, वो कितना है 16 है। हम औसत को हमेशा योगफल में बदलेंगे। 3 लड़कों की औसत आयु 16 यानी तीनों के तीनों 16-16 साल के हैं, ये भी 16 का, ये भी 16 का, ये भी 16 का, तो योगफल कितना 16 × 48, 16 को या तो 3 बार जोड़ लो या इसमें 3 की गुणा कर दो, 48 आ जाएगा। फिर इसने कहा कि तीनों की आयु का अनुपात 4:5 अनुपात कितना दोस्तों 7, ये पहले वाला, ये दूसरे वाले, तीसरे वाला। जब हमारे पास 48 इनका योगफल है, तो हम भागों में भी योगफल ही लेके आ जाएंगे। 7 और 5 12, 4 16, योगफल को भागों में देखो 16 भाग है, योगफल को वर्षों में देखो 48, योग बराबर योग, यूनिट समान, हमेशा एक भाग की वैल्यू 16 बटे में लेके जाएंगे। एक भाग बराबर 48 बटे 16, 16 या 48, एक भाग बराबर कितना आ जाएगा 3। जब एक भाग बराबर 3 आपसे पूछा कि सबसे छोटे की उम्र बता दो दोस्तों, सबसे छोटा क्या भाग है 4 भाग, ये 7 भाग, ये 5 भाग, ये 4 भाग, तो सबसे छोटा तो 4 भाग है। एक भाग की वैल्यू निकालने से हमें यही बेनिफिट है, जिसकी वैल्यू निकालनी उसी में जाके गुणा कर दो। जब एक भाग बराबर 3 तो 3 चौके 12, आपका आंसर आ जाएगा 12, सबसे छोटे की उम्र। दूसरे वाले कहता 3 पंजे 15, सबसे बड़े की कहता तो दोस्तों, तो आप क्या कह देते 3 सते 21 कह देते। तो फिलहाल तो आपसे ऑप्शन नंबर सी पूछा, आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं एक बार फिर इसी क्वेश्चन पे। औसत बता दिया 4:5:7, जो संख्याएं अनुपात में होगी इसे हम भागों में बांट देंगे। ए की उम्र 4 भाग, बी की उम्र 5 भाग, सी की उम्र 7 भाग। इनका औसत 16 वर्ष था, ये भी 16 साल के, भी 16 साल के, भी 16 साल का। औसत को हमेशा योगफल में बदलते हैं, तो 16 × 48। जब हमारे पास वर्षों में योगफल है तो भागों में भी योगफल आएंगे। 4 भाग प्लस 5 भाग प्लस 7 भाग 16 भाग, योग बराबर योग, यूनिट समान, 16 बटे में 1 भाग बराबर 3। सबसे छोटे की उम्र का है तो 3 की 4 में गुणा करो, 3 चौक 12। दूसरे की कहता 3 पंजे 15, सबसे बड़े कहता 3 सते 21। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 49। एक परिवार में 3 बच्चे, उनके माता पिता, उनके दादा दादी हैं। यदि दादा दादी का औसत 67, दादा और दादी यानी 2 हैं, इनका औसत कितना दे दिया 67, तो योगफल हो जाएगा 67 गुणा 2, 2 सते 14 और 2 6 12 1 13 134। ये 2 का योगफल आ गया दोस्तों कितना 134। माता पिता का औसत 35, यानी ये भी 2 है, इनका औसत 35, ये भी 35 का, ये भी 35 का, तो योगफल हो जाएगा 35 दूनी 70। अच्छा, तथा बच्चों की औसत आयु 6 साल। बच्चे कितने थे 3, कितने थे 3, जो बच्चों को औसत है 6, यानी तीनों के तीनों 6 साल के, तो 6 × 18।
अब आपसे कह दे सारे परिवार की औसत आयु, इसका मतलब सबको जोड़ो और सबके योगफल को जोड़ो। 8 और 4 12 का 2 का हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11 1 12 हासिल लगा 1 और 1 कितना 2। ये 222 कितने का योगफल है? 2 और 2 4 3 7। जब ये 7 का योगफल है आप इसको 7 से ही भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा दोस्तों 222 को आप 7 से भाग कर देंगे तो 7 या 21 से बचा 1 उतार लो 2, 7 एकम 7 बचा 5, जो बचा उसको ऊपर और आधार आज भी 7 ही रहेगा, यानी 31 सही 5/7। ये ऑप्शन नंबर बी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, दादा दादी का औसत 67 तो योगफल हो जाएगा 67 गुणा 2 134। माता पिता को औसत 35 तो योगफल हो जाएगा 35 दूनी 70। 3 बच्चे थे इनको औसत 6 तो 3 छंग 18 योगफल, सबको जोड़ो इतना सब जोड़ो इतना, यानी 7 आदमी का योगफल इतना है, हमें निकालना औसत। जब ये 7 का योग है आप इसको 7 से भाग कर दो, औसत है। औसत का मतलब सबको बराबर बराबर कर दो, ये 7 का योग है 7 से भाग कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 50। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 साल है। 6 पुत्रों को औसत कितना बता दिया दोस्तों? 8 साल। तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 साल है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है? भाई 6 पुत्र हैं, इनका औसत कितना कह दिया? 8, तो योगफल कितना हो जाएगा? 6 8 48। कितना? 6 8 48। पुत्रों तथा माता पिता, अब ध्यान से सुनो, पुत्रों तथा माता पिता 6 तो ये कितने हैं? 6 6 ये और 2 टोटल 8 हुए। कितने हो गए? 8। जो 8 है इनका औसत कितना? 22, तो योगफल कितना हो जाएगा? 22 8 176। कितना हो जाएगा? 176। अब आपसे कह दिया कि यदि पिता की उम्र माता की आयु से 8 साल अधिक है, अधिक का मतलब अंतर है, तो आप एक बात बताओ, अगर हम 8 के योग में से 6 का योगफल घटा दें, अगर हम 8 की उम्र में से 6 बच्चों की उम्र घटा दें तो 2 मम्मी और पापा की उम्र आ जाएगी। तो दोस्तों घटाओ जरा, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 4 गया कितना? 12, 128। ये 128 है ना, मम्मी की और पापा की उम्र जोड़ के 128 साल, यानी 2 का योगफल है। और इन्हीं में ही आपसे कहा था कि माता की आयु से 8 साल अधिक, जो पिताजी है माता की आयु से 8 साल अधिक है, यानी फादर और मदर का अंतर बता दिए दोस्तों 8। ठीक है। अच्छा, आपको पता है जो पिताजी की उम्र है 8 साल ज्यादा है, यानी पिताजी बड़े हैं। जब हमारे पास 2 संख्याओं का योगफल होता है और 2 संख्याओं का अंतर होता है, अगर मुझे बड़े की उम्र निकालनी है, बड़े की उम्र, तो आप इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना, दोनों को जोड़ के आधा कर देना। 128 में 8 जोड़ दें, कितना हो जाएगा दोस्तों? 136। आप 136 को 2 से भाग करो, 2 6 12 2 8 16, कितना आ जाएगा? 68। ये फादर की उम्र है। कितना आ जाएगा दोस्तों? 68 साल, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मैं फिर से रिपीट कर दूं, 6 लड़कों की 6 बच्चों की औसत आयु 8 साल है, तो योगफल हो जाएगा 6 8 48, 6 8 48। 6 बच्चे तथा 2 मम्मी पापा, यानी 1 मम्मी 1 पापा, यानी 2 ही हो गए। 6 और 2 8, जो 8 का औसत बता दिया 22, तो योगफल कितना हो जाएगा? 22 8 176। ये जो 176 है 8 का योग है, 48 6 का योग है। आप 8 के योग में से 6 बच्चों की उम्र का योगफल घटा दो, 2 की उम्र बचेगी मम्मी की और पापा की। तो दोस्तों ये 2 का योगफल है, और सवाल में कह दिया कि जो पिताजी की उम्र है वो 8 साल अधिक है, अधिक का मतलब अंतर, यानी इन दोनों का अंतर बता दिया 8। अगर आपको बड़े की उम्र बतानी है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ के आधा। अगर आपको छोटे की उम्र बतानी होती, मम्मी की उम्र बतानी होती, आप 128 में से 8 घटा देते, फिर उसका आधा कर देते। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर कितना?
51। एक समिति में 8 व्यक्ति थे, इनमें से 2 व्यक्तियों को जिनकी उम्र 21 साल और 23 साल है, इनको प्रतिस्थापित कर दिया तो समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो 2 नए सदस्यों की औसत आयु कितनी है? अगर मेरे पास में 2 नए सदस्यों को योगफल हो तो मैं इसको 2 से भाग करके उनका औसत निकाल सकता हूं दोस्तों। कैसे? 8 व्यक्ति थे यहाँ पे, कितने? 8। इनमें से हमने 2 निकाल लिए और दूसरे 2 बिठा दिए। हमने शुरुआत में एक 21 साल का निकाला, एक 23 साल का निकाला, इसका मतलब 20 20 40 और 4 44, 44 साल के निकाले। कितने साल के? 44 साल के। अगर हमने 8 में से 2 उठा लिए 44 के और दूसरे 44 के बिठा दिए होते तो औसत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन क्या वो 8 में से 2 भेज के दूसरे 2 बिठा दिए, है तो प्रेजेंट में भी 8 ही, तो क्या हुआ दोस्तों? तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि, 2 की वृद्धि, जितने प्रेजेंट में लोग हैं सब में 2 की वृद्धि हो गई। यानी 8 थे पहले, आज भी 8 ही हैं, 8 के 8 में 2 की वृद्धि, यानी 16 साल की वृद्धि। 44 के तो आए हैं ही, प्लस 16 की वृद्धि कर दी, इसका मतलब आने वाले कितने के थे? 60 के। ये जो 60 है ये 2 की उम्र का योगफल है, लेकिन आपसे तो इन 2 का औसत पूछा है। जब ये 2 के हो गए, आप इसको 2 से ही भाग कर देंगे दोस्तों, तो औसत आ जाएगा कितना? 30 साल। और ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यानी मैं फिर से बता रहा हूं, एक समिति में 8 लोग हैं, इसमें से हमने एक 21 साल का उठाया, एक 23 साल का, 2 उठा दिए 44 के और दूसरे बिठा दिए। अगर दूसरे भी 44 के होते औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ? जैसे हमने दूसरे बिठा दिए औसत में 2 की वृद्धि हुई, इसका मतलब आने वाले ज्यादा के थे। 44 के तो आए, एक्स्ट्रा और वृद्धि करी, औसत में 2 की वृद्धि, यानी प्रेजेंट में जितने लोग हैं उन सब में 2 की वृद्धि। तो 8 ही तो है फिलहाल भी, 8 दूनी 16 की वृद्धि, 44 के तो है 16 की वृद्धि कर दो। आने वाले कितने के थे दोस्तों? 60 के। ये जो 60 है ये 2 के योग है, आप इसको 2 से ही भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा 30। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर कितना? 52। 100 संख्याओं का औसत निकालने पर 30 प्राप्त हुआ। भाई 100 संख्याएं थी, जो इनका औसत है वो कितना आया दोस्तों? 30। बाद में ज्ञात हुआ कि 2 संख्याएं 23 तथा 11 के स्थान पर, यानी 23 और 11 कुल मिलाकर कितना बैठा? 34। 34 के स्थान पर, यानी सही तो 34 लिखना था, उसके स्थान पर गलती से 32 तथा 12 लिखा गया। 32 प्लस 12 कितना लिखा गया दोस्तों? 44। गलती से क्या लिखा गया? 44। यानी कुल मिलाकर 23 और 11 यानी 34 के स्थान पर 44 लिखा गया। आप मुझे एक बात बताओ, लिखना कितना था? 34 लिखा, कितना गया? 44। कम लिखा गया, ज्यादा लिखा गया? ज्यादा लिखा गया। इसका मतलब ये औसत भी ज्यादा है। सही औसत निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ इस औसत में से घटाना पड़ेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो मैंने देखा कितना ज्यादा लिखा गया? 10 ज्यादा लिखा गया। 44 में से आप 34 घटाओ, कितना ज्यादा लिखा गया? 10। ये जो 10 है ये तो योगफल है दोस्तों। अब हमें पता है सही औसत निकालना, तो इसमें से कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। किसी भी संख्या के लास्ट में दशमलव लगाओ, 0 उतार लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो 10 रुपए हैं पहले 100 आदमियों में बांटने पड़ेंगे। ये जो 100 आदमियों में बांट दो, आप 100 से भाग कर देंगे दोस्तों। 1 0 से 1 0 काटो, जब नीचे 1 0, एक अंक पे दशमलव यानी 0.1। अब हम कह सकते हैं 100 संख्याओं का औसत 30 था, लेकिन गलती से 0.1 औसत ज्यादा हो गया, तो सही औसत बताना है। तो आप यहां से 0.1 घटा दीजिएगा दोस्तों, तो सही औसत आ जाएगा 29.9। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। 100 संख्याएं थी, उनका औसत 30 था। कितना था? 30 था। लेकिन क्या वह
23 तथा 11 यानी 23 ही 11 कुल मिलाकर 34 लिखना था, गलती से 32 और 12 यानी 44 लिखा गया। लिखना था 34 लिखा गया 44, इसका मतलब ज्यादा लिखा गया है। जब ज्यादा लिखा गया तो औसत भी ज्यादा ही है। सही औसत निकालने के लिए यहाँ से कुछ घटाना पड़ेगा आपको। तो एक बात बताओ, 10 ज्यादा लिखा गया तो 10 योगफल है, पहले 100 आदमी में बराबर बराबर बांट दो, यानी 0 से 0, 1/10 का मतलब 0.1, जब नीचे 1 0 एक अंक पे दशमलव, यानी 0.1 औसत एक ज्यादा है, तो आप यहां से 0.1 घटा दीजिए, 29.9 बच जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर है दोस्तों 53। एक सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री था, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार और बुधवार तक का औसत कितना था 37, यानी 3 दिन है, ये भी 37 डिग्री, ये भी 37 डिग्री, ये भी 37 डिग्री, तो योगफल कितना आ जाएगा 37 गुणा 3, 3 7 21, 3 3 और 2 11, ये 111 योगफल है। तो हम इधर भी योग कर देंगे, तो योग बराबर योग, यूनिट समान कर लेंगे, 37 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा 111, 37 की 3 में गुना करके आया। उसके बाद फिर कहा कि मंगल से बृहस्पति का, मंगल बुध और बृहस्पति, जो इसका औसत था 34 डिग्री, 3 दिन है, ये भी 34 डिग्री, ये भी 34 डिग्री, ये भी 34 डिग्री, 3 चौक 12, 3 3 और 1 10, ये जो 102 आया है दोस्तों, ये योगफल है। हम इधर भी योग कर देंगे, तो योग बराबर योग, यूनिट समान। अब आपसे एक बात और इसने बताई, यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, यानी बृहस्पति बराबर सोमवार का मतलब गुणा 4/5 है। क्या है 4/5 है। देखो दोस्तों, बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू होती है, यानी सोमवार की वैल्यू 5 भाग है और बृहस्पतिवार की वैल्यू कितनी है 4 भाग। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? भाई हम कह सकते हैं बृहस्पति की वैल्यू 4 भाग है, सोमवार की वैल्यू 5 भाग, बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू होती है, इसके बटे में 5 है तो सोमवार की वैल्यू 5 भाग, सोमवार की वैल्यू 5 भाग रखनी, बृहस्पति की वैल्यू 4 भाग रखनी। अब आप मुझे एक बात बताओ, समीकरण को घटा दो, माइनस 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 माइनस, प्लस के मंगल माइनस का मंगल कट गया, सोमवार बचा प्लस का, माइनस का बृहस्पति बचा, माइनस का बृहस्पति बराबर 111 में से 102 घटा दो, कितना आ जाएगा 9। आप सोमवार की जगह 5 भाग रख दीजिएगा, कितना 5 भाग, बृहस्पतिवार की जगह कितना रखेंगे 4 भाग, भाग का मतलब पार्ट, एक्स मान लो पार्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर कितना 9। 5 भाग में से 4 भाग घटा दो, 1 भाग आया, 1 भाग बराबर कितना है दोस्तों 9 है। जब 1 भाग बराबर 9, अगर आपसे सोमवार की वैल्यू पूछ लेता तो दोस्तों आप क्या कर दे, 9 की कर देते 5 में गुणा, 9 5 45, लेकिन आपसे तो बृहस्पति की वैल्यू पूछी है, आपको पता है बृहस्पति की वैल्यू कितने भाग है 4 भाग, तो आप एक काम करें 9 की 4 में गुणा करो, 4 9 कितना हो जाएगा 36, और यही आपका आंसर है कितना, ऑप्शन नंबर बी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे कहा कि सोमवार से लेकर बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री है, सोमवार मंगलवार बुधवार इनका औसत 37 डिग्री है, तो ये भी 37 डिग्री, ये भी 37, ये भी 37, 37 के 3 में गुणा कर दो 111 आएगा, ये 3 का हो गया। फिर कहा कि मंगल से बृहस्पति, मंगल बुध बृहस्पति सबका औसत 34 डिग्री, ये भी 34 डिग्री, ये भी 34, ये भी 34, तो योगफल हो जाएगा 102। घटा दो समीकरण को, माइनस 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 गया, ये भी कट गया, सोमवार माइनस बृहस्पति बचा, घटाओ 9 बचा, बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू, क्योंकि उसने कहा बृहस्पतिवार बराबर सोमवार का मतलब गुणा 4/5, बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू, सोमवार की जगह 5 भाग, बृहस्पतिवार की 4 भाग लिखो, तो 5 भाग में से 4 भाग घटाओ, 1 भाग बराबर 9। बृहस्पति की उम्र कही तो यानी वैल्यू पूछी तो 9 चौक 36 साल का देंगे, 36 डिग्री का देंगे। अगर सोमवार की वैल्यू पूछता, सोमवार का तापमान कहता तो 9 पंजे 45 डिग्री का देते दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर कितना 54।
एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार 4 हैं। ये कितने हैं? 4। सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति। औसत कितना कह दिया? 38। तो 38 में 4 की गुना करो, 4 8 32, 4 3 12 और 3 15, 152। ये जो 152 है दोस्तों, ये तो योगफल है, तो आप इनका भी योग कर देंगे। आप कह सकते हैं योग बराबर योग यूनिट समान। फिर कहा कि इस सप्ताह में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, जो इनका औसत 40 है, यानी चारों के चारों 40 40 डिग्री, तो 4 चौक 16, 160 डिग्री। ये 160 आया है दोस्तों, ये भी इनका योगफल आया है। तो योग बराबर योग यूनिट समान। अब आपसे पूछा क्या है? सोमवार, उसने कहा यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री है तो शुक्रवार का तापमान बताना है। उसने कहा दे सोम की जगह आप 30 डिग्री लिख देना दोस्तों, तो आप शुक्रवार का तापमान बता देना। ध्यान से सुना, घटाओ, माइनस 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 माइनस, कैलकुलेट करो, काट दो काट दो। यहाँ पे बचा सोमवार, माइनस ये बचा शुक्रवार, माइनस का बच रहा फिलहाल शुक्रवार। 160 माइनस का है, 152 प्लस का, तो 160 में से आप 152 घटाओ, 8 बचेंगे, वो माइनस के। कितने के? माइनस के। आप एक बात बताओ, 160 रुपए माइनस का नहीं, कर्जा था 160 रुपए का, आपने 152 दे दिया, 8 रुपए आज भी कर्जे वाला ही बचेगा। आप एक काम करो, सोमवार की जगह 30 डिग्री रख दो, यहाँ पे रखा 30 डिग्री माइनस शुक्रवार बराबर कितना? माइनस के 8। जब शुक्रवार को उधर भेजेंगे, शुक्रवार हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का था। बराबर के निशान से उधर ले जो चिन्ह पलट जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, 8 इधर आके प्लस हो जाएगा। 30 प्लस के कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। 30 प्लस के 8, यानी शुक्रवार की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 30 और 8 कितना? 38। और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, औसत 38, 38 में 4 की गुणा करो, इतना योग, योग बराबर योग यूनिट समान। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 4 का औसत 40 था, योगफल हो जाएगा 4 चौक 16, 160, योग बराबर योग यूनिट समान। घटा दो, माइनस 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 माइनस, ये कटा, ये मंगल प्लस का, माइनस का मंगल, प्लस का बुध, माइनस का बुध, बृहस्पति से बृहस्पति, सोमवार प्लस का है, शुक्रवार माइनस का है, क्योंकि इसके सामने तो है ही नहीं, ये तो प्लस का निशान माना जाएगा ना। तो 152 प्लस के, 160 माइनस के, तो घटाओ, माइनस का 8 बचा, सोमवार की जगह 30 रखो, शुक्रवार उधर जाके प्लस, 8 इधर आके प्लस, 30 और 8 38। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 55। एक सप्ताह में प्रथम 4 दिनों को औसत 38.6 है। प्रथम 4 को औसत कितना दे दिया? 38.6, तो योगफल हो जाएगा 38.6 गुणा 4, 4 6 24 का 4 का 80 लगे 2, 4 8 32 और 2 34 का 4 का 80 लगे 3, 4 3 12 और 3 15, कितना हो जाएगा? 154.4। भाई 4 6 24, 4 8 32 और 2 34, 4 3 12 3 15, 154.4। फिर उसने कहा अंतिम 4 दिन का औसत कितना दे दे दोस्तों? 40.3। अंतिम 4 का औसत कितना दिया? 40.3 दिया। आप योगफल निकाल लेंगे, 40.3 में 4 की गुणा। जब ये 4 का औसत है, ये भी 40.3, ये भी 40.3, ये भी 40.3, ये भी 40.3, 4 की गुणा कर दो, 4 के 12 का 2 का हासिल लगा 1, ये हासिल 4 0 0, 1 हासिल का जो कर दो, और 4 चौक 16। आप मुझे एक बात बताओ, ये 4 ये और 4 ये, तो एक बात बताएंगे मुझे, 4 और 4 कितना? 8। 8 का योगफल कितना? जोड़ियो, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 6 और 5 11, 1 और 1 2 और 1 3, 315.6 हो गया। ये जो 315.6 है दोस्तों, ये कितने का योगफल है? 8 का। फिर उसने कहा कि पूरे सप्ताह का, सप्ताह का मतलब 7 दिन, सप्ताह का मतलब 7 दिन, 7 दिन का औसत कितना? 39.1। 7 का जो औसत है 39.1,
तो आप 39.1 में 7 की गुणा कर देंगे, 7 ही कम 7, 7 नम 63, 8 7 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, यानी 273.7, 273.7। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर हम 8 के योग में से 7 का योगफल घटा देंगे तो 1 की वैल्यू बचेगी। आपसे यही पूछा कि बृहस्पतिवार का तापमान बता दो, यानी एक दिन की वैल्यू बतानी। ये जो बृहस्पति है 1 की वैल्यू कैसे आएगी, आप 8 के योग में से 7 का योगफल घटा देंगे दोस्तों। घटाओ जरा, 16 में से 7 गया कितना बचेगा 9, 4 में से 3 गया 1, 11 में 7 गया कितना 4, यानी 41.9 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, सप्ताह के जो 7 दिन है उनको हमने अलग अलग तरीके से देखा। पहले 4 दिन ये देखिए, आखिरी 4 दिन ये। पहले 4 दिन को औसत 38.6, 4 की गुणा करो इतना योग 4 का। अंतिम 4 को औसत 40.3, 4 की गुणा करो योग फला इतने का। तो पहले 4 दिन, आखिरी 4 दिन ये 4 4 8 का योगफल इतना है। पूरे सप्ताह को औसत इतना बताया, सप्ताह का मतलब 7 दिन, 7 का जो औसत था इतना था, योगफल आ जाएगा इतना 273.7। आप 8 के योग में से 7 के योगफल घटा दो, एक दिन की वैल्यू बचेगी। एक दिन का मतलब बृहस्पति की वैल्यू आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 56। एक कक्षा के छात्रों का औसत 38 किलोग्राम है। इनमें से लड़कों का औसत भार 42, लड़कियों का औसत भार 33। ध्यान से सुनेंगे, एक कक्षा के छात्रों को औसत, कक्षा के छात्रों का औसत कितना बता दिया 38, यानी पूरी कक्षा को औसत बता दिया। कक्षा की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते बीच में। फिर उसने कहा लड़कों को औसत 42, ये बॉयज है, बॉयज का औसत कितना बताया 42, और लड़कियों का औसत कितना बता दे दोस्तों 33 है। कितना है 33 है। यदि लड़कों की संख्या 25 है, लड़कों की संख्या कितनी 25 है, तो लड़कियों की संख्या बतानी है। आप जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनना। शुरुआत में बोला है कि लड़के, बाद में बोला है लड़की, तो ऊपर यहाँ पे लिखो लड़के और यहाँ पे लिखो लड़की। लड़कों को औसत 42 था और लड़कियों को औसत 33 था। पूरी कक्षा को औसत 38 था, यानी लड़के और लड़की दोनों को मिला के जो वैल्यू दोनों को मिला के बने इसी को हम औसत वैल्यू कहेंगे, यानी लड़के और लड़की दोनों को मिला के कक्षा की वैल्यू है। बस ध्यान से सुनना, ये जो कहा ना एक कक्षा के छात्रों को औसत, यानी लड़कों को और लड़कियों को दोनों को मिला के जो वैल्यू बनेगी वो यहाँ पे लिखेंगे बीच में। फिर कहा लड़कों को औसत 42, लड़कों का 42, इनकी संख्या 25 थी तो ऊपर लिख दिया। लड़कियों का औसत कितना 33, तो लड़कियों को औसत 33। लड़कों का औसत, लड़कियों को औसत दोनों का मिला के औसत। लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कों की संख्या बतानी, लड़कियों की, गर्ल्स की संख्या बतानी। तो दोस्तों हमें तो इस बात का पता है, जब लड़कों को औसत है, लड़कियों को औसत, पूरी कक्षा को औसत, ये भी औसत वैल्यू, ये भी औसत वैल्यू, दोनों को मिला के भी औसत वैल्यू है। तो दोस्तों हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देते हैं और घटा करके तिरछा लिख देंगे। 42 में से 38 घटा दो 4 बचा, 38 में से 33 घटा दो 5 बचा, 5:4 आया है। अब हम कह सकते हैं जो लड़के हैं दोस्तों वे 5 भाग हैं और जो लड़कियां हैं दोस्तों वे 4 भाग हैं। हमें तो लड़कियों की संख्या बतानी है, यानी 4 भाग की वैल्यू। 4 भाग की वैल्यू कैसे आएगी, यूनिट समान करके। अगर मेरे पास में 1 भाग की वैल्यू को मैं 4 में गुना कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। 1 भाग की वैल्यू कैसे आएगी, यूनिट समान करके। यूनिट समान कैसे होगी, जो वैल्यू गिनती में होगी वही वैल्यू भागों में लाएंगे। जब हमारे पास गिनती में लड़के हैं तो भागों में भी लड़के आएंगे। तो लड़के यहाँ पे 25, लड़के यहाँ पे 5 भाग। अगर मैं लड़कों को देखूं, बॉयज के देखूं 5 भाग है, बॉयज को गिनती में देखो 25, बॉयज बराबर बॉयज, यूनिट समान, 5 बटे में जाएगा 1 भाग बराबर 25 बटे 5, तो काट दीजिए, 1 भाग बराबर कितना 5 आ गया, कितना 5। लड़कियों की संख्या पूछी तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी 20, और यही आपका आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी। आप जरा इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। चलो मैं फिर से बता देता हूं,
पूरी कक्षा को औसत यानी इन दोनों को मिला के जो कक्षा की वैल्यू होगी दोनों को मिला के होगी, इसको हम यहां लिख देंगे। लड़कों को औसत 42, लड़कियों का 33, लड़कों की संख्या 25 है, लड़कियों की बता दो। आप मुझे एक बात बताओ, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओ, घटाया 4 बचा, 38 में से 33 5 बचा, यानी लड़के गिनती में 5 भाग है, लड़कियां 4 भाग है। लड़के भागों में 5 भाग, गिनती में 25, लड़के बराबर लड़की, यूनिट समान, हमेशा एक भाग की वैल्यू 5 बटे में 1 भाग बराबर 5। तो लड़कियां निकालनी थी 5 चौक 20। अगर टोटल पूछ ले भाई 25 से 20 ये कितना आ जाएगा 42। अंतर पूछ ले ये 25 से 20 अंतर कितने का 5 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 57। एक कक्षा की औसत आयु 15.8। दोस्तों मैंने अभी अभी आपसे बताया पूरी कक्षा को औसत 15.8 है, यानी लड़कों को लड़कों को दोनों को मिला के कक्षा की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। लड़कों को औसत 16.4 यानी बॉयज का औसत कितना बता दिया 16.4, और लड़कियों का औसत कितना 15.4, गर्ल्स का औसत कितना दे दिया 15.4। तो आपसे पूछा लड़के तथा लड़कियों का अनुपात। दोस्तों आप एक बात बताएंगे, लड़कों को औसत है, लड़कियों के दोनों को मिला के पूरी कक्षा को औसत है, आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देंगे। तो 15.8 में से 15.4 घटा देंगे आप, 15.8 में से 15.4 घटाएंगे तो 0.4 बचेगा, ऐसे तिरछा लिख देंगे 0.4, लिखना तिरछा क्रॉस। तो 16.4 में से 15.8 घटाएंगे, जब घटाओगे दाहिलो 14 में से 8 का कितना 6, यानी 0.6 बचेगा। ये अनुपात होगा, अनुपात में संख्याओं को काटेंगे, दशमलव के राइट में एक अंक, दशमलव के राइट में एक, दशमलव से दशमलव गए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, अनुपात कितना आ जाएगा 2 अनुपात 3। उसने कहा लड़के तथा लड़कियों का, लड़के तथा लड़कियों का औसत ये बताना है। तो शुरुआत में बॉयज है, बाद में लड़कियां हैं, तो 2 अनुपात 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 3 5 इनमें से कोई नहीं टिक कर देंगे आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, लड़कों का औसत इतना, लड़कियों का इतना, पूरी कक्षा का औसत, कक्षा का मतलब दोनों को मिला के जो वैल्यू है ये कक्षा की वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे, तो 15.8 में से 15.4 घटाओ 0.4, 16.4 में से 15.8 घटाओ 0.6, दशमलव के राइट में एक अंक, दशमलव के राइट में एक अंक, दशमलव से दशमलव कटी, 2 दूनी 4 2 तिया 6, सिर्फ अनुपात पूछा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 8 व्यक्तियों के एक समूह में 65 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया सदस्य लेने पर इनकी औसत आयु में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना था। इस समिति में 8 लोग बैठे थे, इसमें से हमने एक 65 किलो को उठाया और इसके स्थान पर दूसरा बिठा दिया। इसका मतलब 8 में से एक गया, एक आके बैठेगा, फिलहाल भी 8 ही है, पहले भी 8 थे, आज भी 8 ही। तो इस वजह से औसत में 1.5 किलो की वृद्धि, तो सब में 8 के 8 में 1.5 की वृद्धि, 15 8 120, 0 हटा दो क्योंकि दशमलव, यानी 12 किलो की वृद्धि हो गई। दोस्तों आप मेरी बात को गौर से सुनो, 8 सदस्य थे, 8 में से हमने 65 किलो को उठा दिया, दूसरा बिठा दिया। अगर 65 किलो को उठा के 65 किलो का बिठा देते, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 8 में से एक गया, एक आके बैठ गया, इसका मतलब पहले भी 8 थे, आज भी 8 ही हैं, पर जेट में जितने हैं इसमें सब में 1.5 की वृद्धि, औसत में वृद्धि का मतलब परजेंट में जितने सब में 1.5 किलो की वृद्धि, तो 1.5 की आप 8 में गुना करेंगे 12 आया, 65 का तो आया ही, लेकिन साथ साथ में 12 किलो की वृद्धि कर दी इसने आके। इसका मतलब दोस्तों आने वाला कितने किलो का था 77 केजी का था, और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया दोस्तों 59। 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपए, इनमें से एक व्यक्ति की आय, इनकी औसत आय का 120% है, उस व्यक्ति की आय बता दें। आप मुझे एक बात बताओ, 16 आदमियों के पास कितने रुपए थे 80,800, 80,800 थे, तो इनका औसत कितना आएगा
औसत का मतलब एक की वैल्यू, ये जो है ना 16 का हो गया, आप इसको 16 से ही भाग कर दो, औसत आ जाएगा। 16 से भाग करो, 16 पंजे 80, बचा कुछ नहीं, उतारो अगली संख्या 8, पारा नहीं चला तो 0 लगाओ, उतार लो आगे से 0, 16 पंजे 80, यानी 5050 रुपए। औसत कितना आ गया दोस्तों? 5050। उसने कहा जो एक व्यक्ति है जो उसके पास जो इनकम है औसत आय का 120% है, ये जो औसत है इसका 120% है, का मतलब गुना 120% का मतलब दोस्तों 120/100 है। यही व्यक्ति की, जो नया व्यक्ति है उसकी इनकम हो जाएगी। यानी औसत का, जब ये 16 का ही हो गया, 16 से भाग कर दो, इतना आ गया 5050 रुपए। जो एक नया व्यक्ति है उसकी इनकम क्या है? औसत का 120%, 120/100, 1 0 से 1 0 काटो और 1 0 से 1 0 काटो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, यानी 6060 रुपए इस व्यक्ति की इनकम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60। एक व्यक्ति ने 5 कमीज ली ही 450 रुपए कमीज के हिसाब से, यदि प्रति कमीज, जब एक कमीज 450 की तो 5 कितने की आएगी दोस्तों? 5 0 0, 5 5 25 का 5 का से लगे दो, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 5 कमीज आ गई 2250 रुपए की। 4 पजामे लिए 750 रुपए के हिसाब से, जब एक पजामा 750 रुपए का तो 4 कितने के हो जाएंगे दोस्तों? 3000 रुपए के हो जाएंगे। कितने के? 3000 रुपए के। 12 जोड़ी जूते 750 रुपए प्रति जोड़ी के हिसाब से, जब एक जोड़ी 750 रुपए की आएगी दोस्तों तो 12 जोड़ी कितने की आ जाएगी? 12 0 0 और 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 7 84 और 6 कितना हो जाएगा? 90। ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछा उसका औसत खर्च, औसत का मतलब आप मुझे एक बात बताओ, आपने टोटल खर्च कितना किया? 0 5 2 9 और 3 12 2 14, 14250 रुपए खर्चा किया। आप इस 14250, ये जो आपका कुल खर्च है, इसमें कुल कितनी वस्तु आई? 12 4 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21, यानी 21 वस्तु है जिनका रेट इतना है। हमें निकालना औसत, औसत का मतलब एक की वैल्यू। जब ये 21 का हो गया, आप इसको 21 से ही भाग कर देंगे तो औसत आ जाएगा दोस्तों। औसत बराबर 14250 बटे में कितना आ जाएगा? 21। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। 7 से काट, 3 से काट लो, 3 चौक 12, 2 बचा, उतार लो 2 22 हुआ, 3 7 21 बचे, उतार लो 5, 3 पंजे 15 बटे 3 7 21। 7 से भाग करेंगे, 7 छंग 42, बचा कितना? 5, उतार लो 5 हुआ 55, 7 7 49, 7 7 49, बचा कितना? 6, उतार लो 0, 7 8 56, बचा कितना? 4, लगाओ दशमलव, उतारो 0, 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35। कितना? 7 पंजे 35, लगभग कितना आ जाएगा दोस्तों? 678.5। इस तरीके से आप आंसर हो जाएगा, यानी 678.5, ऑप्शन नंबर ए। मैं सवाल को फिर से रिपीट कर दूं। इसने कहा 5 कमीजें 450 रुपए प्रति कमीज, यानी एक कमीज 450 की है तो 5 कितने की? 4 पजामे 750 रुपए प्रति की दर से, यानी जब एक 750 का 5 4 कितने के? 3000 के। जो 12 जोड़ी जूते 750 रुपए प्रति जोड़ा, जब एक जोड़ी 750 की, 12 आएगी इतने की। टोटल खर्चा इतना, टोटल वस्तु इतनी, यानी 21 आई इतने की, एक आएगी इतने की, भाग कर देना इतना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।